हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है संडे यानी दिन रविवार और अभी शाम के 7 बजे से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी शाम के 7 बजे का सीन ये चल रहा है कि चौहान साहब अभी नीचे क्रिकेट खेलने हुए गए हैं, अभी लौटे नहीं हैं। और ये मैं जो है शाम का दिया वगैरह यहाँ पे मंदिर में आके जला रही हूँ। क्या है ना, शाम होते ही कभी 6-7 बजे के बीच में मैं अपने मंदिर का दिया जला देती हूँ। तो बस शाम का दिया वगैरह जो है, दिया बाती आरती जो होती है शाम वाली, वो सब कर रही हूँ। और आज संडे का जो इवनिंग व्लॉग है ना, बस आज संडे कुछ स्पेशल नहीं था। आज हम पूरा दिन घर पे ही रहे, कहीं बाहर भी नहीं गए। नॉर्मल जैसे डेली वाले दिन होते हैं ना, वैसे ही बिजी और आलस से भरा हुआ आज संडे वाला भी दिन था। तो फिलहाल आज पूरे दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन फिर सोचा चलो शाम को एक छोटा सा व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है शाम की पूजा वगैरह कर ली है। उसके बाद अब जो है चाय बनने के लिए रख रही हूँ। क्या है ना, चाय शाम को थोड़ा देर से बना रही हूँ। क्या है कि चौहान साहब नीचे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो तब वो चाय पीकर नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि लौट कर आकर पीऊँगा। तो अभी उनके वापस आने का टाइम हो रहा है, तो तभी मैं चाय लेट बना रही हूँ कि अभी जब तक चाय बनेगी रेडी होगी ना, तब तक चौहान साहब आ जाएंगे। तो फिलहाल आज का मौसम जो है, आजकल का मौसम यहाँ पे जो है ना ठंडा हो रहा है। हम लोगों को भी सर्दी जुकाम काफ़ी हो रहा है आजकल। और आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी भारी हो रखी है। तो आजकल हम लोग चाय में ना अदरक है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब जो है चाय में ज़रूर डालते हैं कूट के। इन सब चीज़ों से ना जुकाम और खांसी में काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो बस एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी, दूसरे साइड जो है दोपहर के कुछ डलिया में बर्तन रखे हुए थे, सोचा चलो बर्तन स्टैंड पे लगा देती हूँ। और बर्तन लगाने के बाद कुछ दोपहर के खाने के बर्तन रखे हैं जो कि धुले नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा चलो कि एक साथ दो काम निपटाती हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक चाय के सामने खड़े होकर चाय को घूरने से कोई फायदा नहीं है। चाय धीमी कर देते हैं, धीमे धीमे पकने देते हैं और उतनी देर में मैं बर्तन धुल के निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल गए थे और बर्तन धुलते धुलते देखा कि यहाँ पे चाय में उबाल आने लगी, तो चाय में फिर मैं दूध डालने लगी। तो बस यहाँ पे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, इनको बहुत ही जो है ना माइंड मेकअप करके करना पड़ता है कि मतलब एक साथ दो तीन काम कैसे निपटाए जाएं कि अपना समय भी बच जाए और काम भी फटाफट हो जाए। तो बर्तन भी धुल गए और यहाँ पे देखिए अभी पूरी किचन साफ भी हो गई और अभी जो है चाय भी बनकर रेडी हो गई है, बढ़िया अदरक इलायची काली मिर्च वाली चाय। तो चाय लेकर यहाँ पे आ गई हूँ मैं अंदर बेडरूम में, और खिड़की के सामने बैठकर यहाँ पे बढ़िया खिड़की थोड़ी सी ओपन कर रखी है, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही हूँ और साथ में चाय और बिस्किट खा रही हूँ। मुझे चाय के साथ ना बिस्किट खाने बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से जो मारी गोल्ड आता है ना, मारी चॉइस, वो वाला बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और वो बिस्किट अच्छा भी होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल लाइट होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर सुकून से बैठ के चाय और बिस्किट का मज़ा लिया। और चाय बिस्किट सुकून से ही खाने में मतलब मज़ा है, जल्दी जल्दी खाने में मज़ा नहीं आती। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद आ गई हूँ किचन में, लग गई हूँ जल्दी जल्दी और अभी शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज के शाम के खाने में मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, बस आलू लौकी की सब्जी। और हाँ, आज मेरे पास आज का काम एक्स्ट्रा भी है। और खाना बनाने के बाद मुझे जो है मलाई रखी हुई है बहुत सारी, उससे मुझे मक्खन भी निकालना है। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मलाई रखी है, मक्खन निकाल लेती हूँ, लगभग 20 दिनों की मलाई है। और ये मलाई मक्खन निकालना और घर पे घी बनाना, ये मेरा काम ऐसा है ना जो कि मुझे पति देव से बचा कर कह लीजिए, छुपा कर कह लीजिए, उनके घर पे जब नहीं रहते हैं, बाहर जाने के बाद ही मुझे ये काम निपटाने पड़ते हैं। क्योंकि चौहान साहब मलाई मक्खन घर में निकालो और घी बनाओ, इससे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो जाती है इसकी स्मेल से। तो जब वो घर से बाहर चले जाते हैं किसी काम से या क्रिकेट खेलने ना, तब मैं उनसे बचाकर जो है मलाई वगैरह मक्खन वगैरह निकालने का काम कर लेती हूँ और घी बनाने का काम कर लेती हूँ। तो फिलहाल घी बनाने वगैरह जो काम है ना, इनमें मुझे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि जो है ना, जिस दिन घर में घी बनता है चौहान साहब उस दिन 2-3 घंटों के लिए घर से बाहर और घर में भी आएंगे ना, तो पूरे घर में रूम स्प्रे करेंगे कि कहीं से भी घी की स्मेल ना आए, और कहीं ना कहीं गुस्सा करते रहेंगे, तुम्हें घी निकालना होता है। कहता हूँ मत निकाला करो, बाहर से मंगा लो। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि जब हम दूध लेते ही हैं 1 लीटर और उसमें मलाई निकलती है, तो हम उसको वेस्ट क्यों जाने दें। 1 लीटर दूध में दूध
दूध भी खाने को हो जाता है, और अगर सही से रख किया जाए काम तो मलाई निकाल के घी का भी काम चल जाता है, तो वो हमारी ही बचत होती है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते लौकी की कट भी गई है। अब लौकी की सब्जी बिल्कुल सिंपली तरीके से, नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल जैसे रेगुलर सब्जी छौंकी जाती है वैसे छौंक दी है। तो बस यहाँ पे फटाफट सब्जी भी जो है, और सब्जी को पता है ना, आप जितना अच्छा भूनोगे ना सब्जी में उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो सब्जी बनाने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बस ये लगा। सो गाइस, तो फिलहाल अभी जो है मैंने सब्जी और रोटी दोनों बनाकर रख ली है, तो फिलहाल खाना जो है बन गया है। तो अब जो है ये मैंने मलाई रखी हुई है, मलाई जो है मक्खन निकालना है। तो फिलहाल गर्म तो आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि चौहान साहब घर पे ही हैं, और वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चौहान साहब घर पे होते हैं। तो मलाई जो है मक्खन, जो मलाई जो है मक्खन निकालना तो ठीक है, लेकिन मक्खन से घी जो गर्म किया जाता है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिलहाल इस वजह से अभी क्या कर रही हूँ, मैं मक्खन निकाल कर रख ले रही हूँ, और मक्खन निकाल के मैं रख ले रही हूँ। ये है, ये करीब 20 दिन की मलाई है, क्योंकि मैं 1 लीटर दूध लेती हूँ गाय का। तो फिलहाल गाय के दूध में भी ठीक ठाक मलाई निकल आती है। तो बस ये 1 लीटर गाय का दूध लेती हूँ डेली, और ये उसी की मलाई है 20 दिनों की। और अभी घर पे भी खाने में जो है घी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बिल्कुल भी घी नहीं है। तो फिलहाल चलिए अभी तो मक्खन निकाल के रखती हूँ, और फिर जब कल चौहान साहब क्रिकेट खेलने के लिए शाम को बाहर जाएंगे तब जो है मैं इसको गर्म करूँगी, घी बनाऊँगी तब। फिलहाल ये काम भी खत्म हो जाए, मुझे जो मलाई से मक्खन निकालना और फिर गरम करके घी बनाना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। तो चलो फटाफट जो है पहले ये वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद ही खाना वगैरह खाएंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही जो है एक बोतल जो है ठंडा पानी फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि कभी कभी जो है ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है मक्खन निकालने के लिए। तो फिलहाल पानी भी बगल में रख लिया है, और अब ये है हमारी मलाई, पूरी 20 दिनों की मलाई है, 20 दिनों की। तो चलो भाई, इसको मैंने आज सुबह ही जो है फ्रिज से निकाल के बाहर ढक के रख दिया था, और इसमें थोड़ा दही वगैरह भी डाल दिया था ताकि जो है मक्खन निकालने में आसानी रहे। तो फिलहाल अभी देखिए अच्छे से प्रॉपर मलाई जम गई है और बढ़िया स्मूथ भी हो गई। चलो थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा अच्छे से घुमाने में, ठंडा पानी डाल के घुमाएंगे ना तो मक्खन तुरंत निकल आएगा। तो चलो फिलहाल जो है निकालते हैं। गाइस, तो फिलहाल जो है मक्खन हमने बस मुश्किल से 5 मिनट में ही मक्खन बनाकर निकाल लिया, और देखिए कितना ढेर सारा मक्खन है। तो फिलहाल इसमें आधा किलो के तो ऊपर ही घी निकलेगा। तो मक्खन तो यहाँ बहुत आसानी से बनकर निकल आया, लेकिन अभी इसको जो है ना मैं ढक कर फ्रिज में, इसको जो है अभी मैं ढक कर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि इसका घी तो जो है हम सुबह ही बनाएंगे, सॉरी सुबह नहीं कल शाम को बनाएंगे, जब चौहान साहब क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएंगे, घर पे नहीं होंगे। तो फिलहाल चलिए झटपट झटपट मैंने मक्खन निकालने वाला भी काम कर लिया। मुझे मक्खन निकालना काम ना सबसे बड़ा काम लगता है। फिलहाल मैं जब कानपुर में रहती हूँ ना अपने ससुराल में, तब तो मैं इसको निकालती ही नहीं, तब तो मम्मी ही सारा काम देखती है, घी वगैरह गर्म करना, मक्खन निकालना। मुझे ये सारा काम ना बहुत झंझटी लगता है, पूरे हाथ सब ऑयली ऑयली चिकने चिकने हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ सेल्फ भी बहुत मैं चिकनी चिकनी सी हो गई थी, तो अभी मैंने साफ किया। तो बस चलिए खाना भी रेडी है, ये वाला काम भी हो गया। हाँ, तो आज मैंने आलू और लौकी की सब्जी बनाई है। तो आलू और लौकी की रसे वाली ग्रेवी वाली सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है, तो मेरा मन कर रहा है थोड़े से उनके साथ गर्मा गर्म चावल खाने का। तो बस गर्मा गर्म चावल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बैठ के सुकून से खाना खाएंगे। और आज मैं बहुत थकी हूँ, आज मैंने पूरे दिन रेस्ट नहीं किया, क्योंकि आज मेरा वीडियो एडिटिंग का काम इतना ज़्यादा था कि मैं पूरे दिन एडिटिंग ही करती रही। तो फिलहाल मेरा आंखें भी दर्द हो रही हैं, सर भी दर्द हो रहा है, लग रहा है बस फटाफट खाना खा के सो जाए। लेकिन ये जो बैग के काम होते हैं हमारे किचन वाले, ये कौन करेगा। तो फिलहाल जल्दी जल्दी इसीलिए निपटा रही हूँ कि खाना खा के जल्दी मुझे सोने को मिले। चलिए फटाफट चावल बना लेते हैं, फिर आगे खाने की तैयारी करेंगे। सो गाइस, तो फिलहाल रात का 10 बज चुका है और अभी रात का खाना हो चुका है। खाना हम लोग खा चुके हैं, खाना खा के किचन वगैरह क्लीन करके बस अब जो है आ गए हैं अपनी बाहर वाली बालकनी में।
कपड़े उठाने के लिए दोपहर वाले कपड़े पड़े थे। और आज यहाँ पे सुबह से ही हल्की हल्की फुहारे वाली बारिश हुई, से नहीं फुहारे पड़ते हैं जैसे बारिश कैसे शावर कैसे फुहारे फुहारे वैसी वाली बारिश हो रही है। तो फिलहाल बंद हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है, अभी फिर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, हल्के हल्के फुहारे पड़े। फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बादल भी हैं और आज पूरे दिन धूप नहीं निकली थी, बादल भी हैं और ऐसे हल्के हल्के फुहारे पड़ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नहीं खूब गहरा वाला फॉग होता है, फॉग के बीच में घुस जाओ तो हल्के हल्के छींटे पड़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही मौसम हो रखा है इस वक्त। मौसम वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ से मतलब बालकनी से जाने का अंदर मन ही नहीं कर रहा है। तो फिलहाल अभी सारे काम हो गए हैं ख़त्म और बालकनी से कपड़े वगैरह भी मैंने उठा लिए हैं। अब जो है बस अब चलेंगे बिस्तर वगैरह अपना बेडशीट वगैरह बेड की ठीक करेंगे और उसके बाद थोड़ा अपना वीडियो वगैरह का फिर से काम देखेंगे। मेरे पास वही काम है, घर के काम खत्म करती हूँ तो वीडियो वाले काम शुरू हो जाते हैं, वीडियो वाले ख़त्म करती हूँ तो घर के शुरू हो जाते हैं। एक ड्यूटी ख़त्म दूसरी शुरू, बस मेरा यही रहता है। तो फिलहाल ओहो आज तो खिड़की से भी बहुत अच्छी मस्त हवा आ रही है। और खिड़की से तो वैसे भी मेरे आप खड़े हो जाइए ना तो बिल्कुल जन्नत वाला फील आता है, जन्नत वाला ऑसम। और हाँ एक चीज़ और आपको बताना भूली, ये देखिए चौहान साहब आज अपना हाथ तुड़वा के बैठ गए। ये देखो हाथ में जो है पट्टी बंधी हुई है डब्बा लगा के। तो आज ये क्रिकेट खेलते वक्त क्या बॉल कैच लेने में जो है, हाँ तो बॉल की स्पीड ज़्यादा तेज़ रही होगी तो ये बीच वाली और साइड वाली जो ये दो फिंगर होती है ना, इनमें कुछ काफ़ी ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग भी आ गई है हाथ में। मतलब ये हाथ ऐसे ऐसे बिल्कुल हो नहीं रहा है, बिल्कुल मतलब उस हाथ से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। खाना भी उल्टे हाथ से खा रहे थे, तो फिलहाल बेचारे खाना भी उल्टे हाथ से खा रहे थे। तो चलो भी जो है झंडू बाम नहीं सॉरी आयोडेक्स लगा के जो है गर्म पट्टी हाथ में बांधी हुई है कि मे भी कल तक रिलैक्स मिल जाए। देखते हैं कल तक रिलैक्स। जबान फिसल रही है, स्लिप टंग स्लिप हो रही है। तो फिलहाल कल तक आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। अगर कल तक आराम ना मिला तो फिर किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो फिलहाल ये भी ठीक हो जाए वही बेस्ट है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और हाँ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।